सपन्यो मन विश्राम, जब लगी भजत न नाम कहूँ, शोक धाम तरीका। जीव मतलब जीवात्मा, प्राणी मात्र। जब लगी कुशल न जीव को, जीव को जब तक कुशलता नहीं है तब तक ना तो शोक में विश्राम मिलेगा उसे और ना ही उसकी कुशलता है, तब तक नहीं है। तो कहते हैं जब लगी भजत न नाम शोक धाम तरीका, जब तक उस शोक का धाम है इसको त्याग करके भगवान का भजन नहीं करने लग जाता तब तक। सकल शोकदायक कामा, जो कामना है यह संपूर्ण शोक को प्रदान करती है। यह कामना बहुत डेंजर है। गीता जी में कहा है कामना उत्पन्न क्यों होती है। संगात संजायते कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। काम खत्म हो गया। संगात संजायते, कहते हैं जैसा होगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। आप जैसा संग करेंगे वैसा ही मन परिणित हो जाएगा। मन संग के पीछे जाता है, संगात संग जाएगा। संग से वह कामना जो उत्पन्न होती है, तो कामना में कहीं बाधा आ गई, डिस्टर्ब हुआ तो क्या होता है पता है? क्रोध उत्पन्न होता है। कामात् क्रोधो विजायते, कामना से उत्पन्न हुआ क्रोध। अब क्रोध उत्पन्न होगा तो क्रोध उत्पन्न होते ही चेतना नष्ट हो जाती है, ज्ञान नष्ट हो जाता है। कामात् क्रोधो विजायते, तो क्रोधात् भवति सम्मोहः, ऐसे ही क्रोध उत्पन्न होगा तो सम्मोह हो जाता है। सम्मोह होते ही स्मृति स्मृति कहते हैं याददाश्त ली गई। तात्कालिक याददाश्त बाद में आई है, उसका क्या फायदा? तात्कालिक याददाश्त ली जाती है और क्रोध में व्यक्ति कुछ भी कर देता है। तात्कालिक जो याददाश्त है मतलब जो ज्ञान है वह ज्ञान नष्ट हो जाता है क्रोध के वशीभूत होकर। और यही जन बस अनुचित करे, उसके वशीभूत होकर, क्रोध के वशीभूत होकर के वह कुछ गलत फैसले ले लेता है, गलत कार्य कर लेता है जो उसके लिए हानिकारक हो जाते हैं आगे चल। तो कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। तो वो ऐसे कर्म में जब लीन हो गया तो स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धि का नाश हो जाता है। जो बुद्धि ही सब कुछ है, मन को कंट्रोल करने वाली बुद्धि होती है, वही उनको ज्ञान देती है कि नहीं मन उनको संभालने वाली। तो गीता में वर्णन किया गया है कि इंद्रियां हैं ये घोड़े, इंद्रियां घोड़े हैं और जो इंद्रियां इससे बंधे हैं वह क्या होती है? लगाम। तो लगाम क्या है? ये मन ही लगाम है और ये लगाम किसी के हाथ में होती है, वह बुद्धि ही सारथी है। जो बुद्धि के हाथ में ये लगाम होती है, बुद्धि ने थोड़ा छूट दी तो ये मन स्वतंत्र हो जाता है, स्वतंत्र होकर के निश्चंत होकर विचरण करने लग जाता है, इंद्रियों को छोड़ देता है। इंद्रियां अपनी अपनी
कार्य में रक्त हो जाते, कहीं भी कोई भाग नहीं हो, कहीं नहीं भाग रही, मन कहीं जा रहा है, चित्त कहीं जा रहा है, अहंकार कहीं जा रहा है, कान कहीं जा रहा है, आँख कहीं जा रही है, नाक कहीं जा रही है, मुंह कहीं जा रहा है। यही हुआ तो महाराज थोड़ा काम करेंगे, हमें पता है आपको वहां नहीं लाना है, परंतु ये विषय हंसने वाला नहीं है, ये विषय गंभीरता से विचार करने वाला है। आप विचार कीजिए, मुख का काम क्या है? कुछ भी भक्षण करना ही मुख का काम है। तो मन को, अगर मन ने मुख रूपी इंद्रिय को छोड़ दिया तो कुछ भी खाएगा, उसे क्या ज्ञान है? कुछ भी खाएगा। आँख है, आँख में अगर विवेक नहीं होगा तो आँख कुछ भी देखेगी, जो नहीं देखना चाहिए वो भी देखेगी। कान है, कान को केवल अच्छा ही सुनना चाहिए, लेकिन वो अच्छा नहीं सुनेगी, उसे जो अच्छा लगेगा वो सुनेगा, क्योंकि गुण अवगुण जानते सब कोई, जो नहीं भाव नहीं देते सोई। जिसका मन जहाँ लग गया वो तो वही अच्छा लगता है, नहीं भले वो जान रहा है कि गलत है, लेकिन फिर भी वही करेगा। वैसे ही कान अपनी इच्छा से चलेगा, सुनेगा। जीवा है, जीवा का काम है रस लेना, वो कुछ भी खाएगी, उसे मदरे पीने में आनंद आएगा, तो रोक पाओ? यह सब कार्य बुद्धि का है, बुद्धि रोकेगी, पैर का काम है चलना। अब बुद्धि ने उसे कंट्रोल नहीं किया होगा, पहले को जाना चाहिए मंदिर को, सदकर्म करने को, लेकिन वो कहीं भी जाए, वो कहेगा आपको दुआ में क्यों नहीं जाना है, जा भाई, वो जाएगा ही, उसे कौन रोक सकता? जब तक मन रूपी लगाम, बुद्धि रूपी सारथी उसको कस के पकड़े रहेगी, इंद्रियां नहीं भाग पाएंगी। ये 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और 10 इंद्रियों ये घोड़े हैं, इनको इंद्रिय रूपी घोड़े कहा गया है। और मन, इन सब के मन से इनका कनेक्शन है, और मन का कनेक्शन बुद्धि से है, और बुद्धि का कनेक्शन जीवात्मा से है, जीवात्मा का कनेक्शन परमात्मा। सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी लगी है ना? मन का कनेक्शन जीवात्मा से है, बुद्धि से है, और बुद्धि का कनेक्शन जीवात्मा से है, और जीवात्मा का कनेक्शन परमात्मा। वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो इंद्रियों के घोड़े स्वतंत्र ना हो, इनको बस में करने के लिए बुद्धि को चेतना में रहना चाहिए। बुद्धि को नष्टो मोह स्मृति लब्धा, ज्ञान होना चाहिए, स्मृति होनी चाहिए, और ये केवल भगवत कृपा से ही संभव है। तो सकल शोकदायक कामा, संपूर्ण शोकों को देने वाला काम है। तो जब तक कामनाओं को छोड़कर, एक और संत ने दोहा लिखा है, जहां कामनाएं होंगी वहां राम नहीं होंगे, और जहां राम होंगे वहां कामनाएं नहीं। तुलसीदास जी का दोहावली का दोहा है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। रवि रजनी तुलसी रवि रजनी रही सके पे एक ठाव। जैसे भगवान सूर्य और रात्रि एक जगह नहीं रुक सकते, सूर्य के उदय होते ही रात्रि नष्ट हो जाती है, वैसे ही कामना और राम की एक जगह नहीं होती। राम रूपी भास्कर उदित होते ही हृदय में, मन में, हृदय में यह कामना रूपी रात्रि नष्ट हो जानी चाहिए, तभी ये मन क्या है, ये हृदय क्या है, घर है, तो घर किसका है? राम। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पत्रिका 125 नंबर के दोहा में कहते हैं,
पद में कहते हैं कि मम हृदय भवन प्रभु तोरा, यहाँ बसे आई बहु चोरा, अति कठिन करई बर जोरा, नहीं मानई विनय निहोरा। ये मेरा हृदय जो है वह आपका भवन है, आपको इसमें निवास करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे चोरों ने डेरा डाल लिया। चोर कौन? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। ये मुझे मारते हैं, मेरा मर्दन करते हैं, मेरा मंथन करते हैं। ये प्रभु इस हृदय से निकलते नहीं है। आप कृपा कीजिए, आप अपने धनुष बाण का प्रयोग करके इन चोरों को यहाँ से मार के भगाइए और आप अपना घर को स्वयं सजाइए। तो हृदय भगवान के लिए है, इस हृदय में भगवान की सिवा और कुछ होना नहीं चाहिए। तो जब लगी भजत न राम का शोक धाम करी, राम तो शोक का धाम है। और देखिए इस संसार में शोक ही मिलेगा। जैसे आप इस पुस्तकालय में जाकर के वहां कहे हमको मिठाई चाहिए, पुस्तकालय में पुस्तक ही मिलेगी, मिठाई मिठाई तो भोजनालय में जाकर मिलेगी। अब कौन सा आला है वो आपको डिसाइड करना। आप गलत एक्सप्रेस में जाएंगे तो वहाँ गलत चीज मिलेगी, और कहीं आपने कहा यही है वो चीज, हमको यही तो सब गड़बड़ हो जाता है। तो जैसे पुस्तकालय में भोजन नहीं मिल सकता, वैसे ही इस संसार है। संसार क्या है? यह दुखालय है। या दुखालय में आप सुख को ढूंढेंगे तो सुख नहीं मिल सकता। सुख कौन है? सुख राम की है। सो सुख राम हस नामा पावन काज लोक विश्राम। सुख केवल राम की, ओनली राम। तो सुख चाहिए तो राम जी से ही प्राप्त होगा। राम जी मिल गए तो फिर क्या दुख? तो सुख ही सुख है, और राम जी जब तक नहीं मिलते तब तक दुख ही दुख है। तो जब लगी भजत न राम कहाँ शोक धाम। ये महाराज संभव कैसे होगा? कृष्ण जी कहते हैं जब लगी हृदय बसत खल लोभ मोह जब लगी हृदय बसत खल नाना। जब तक हृदय में ये नाना खल बसते हैं, फल मतलब जो बस रहे हैं, कौन कौन है वो? दुष्ट लोग। लोभ मोह मत्सर मद मान। लोभ लोभ, 1 रुपया का फायदा हुआ, अब तो 2 का होगा। कल तो सुबह होते ही 2 का होगा, और ये 2 लगाए तो 4 का फायदा नहीं। ये लोभ, के लोभ विडंबना का, ये लोभ की विडंबना बड़ी। तात प्रबल अति 3 खल। ये 3 खल है, षड विकार है, उनमें से 3 प्रधान। तात प्रबल अति 3 खल, काम क्रोध और लोभ। मुनि विज्ञान धाम रत्न करई निमिष। बड़े से बड़े वैज्ञानिक मुनियों के हृदय में एक क्षण मात्र में क्षोभ उत्पन्न करते। ये 3 खल कौन? काम, कामना, कामनाओं का ये बाजार विश्वविद्यालय PhD कर योग। एक प्रश्न पूछे, हाँ पूछो। बाप के बाप का क्या नाम है? बाप के बाप का क्या नाम है ये बताओ हमें।
और पंडित जी ने सर खुलवाया, ये तो नहीं पढ़ाई है, ये तो पढ़ाई नहीं। तो सब बातें पढ़ने से थोड़ी मिलती, कुछ संग से मिलती है, कुछ गुरुजनों को सुन के मिलती है, कुछ अनुभव करनी पड़ती है। सब बातें पढ़ने से वो तो सर खुजाए है विचार किए, बोले अभी तो इसका उत्तर नहीं है, लेकिन हम उत्तर इसका अवश्य देंगे, हमें कुछ समझ। और वो फिर पलट कर घर ही नहीं पहुंचे थे, घर में सूचना देने की हम पढ़ के लिखी तो क्या है, रास्ते में मिल गए उसे याद देवता, हम अब इसका जवाब लिखेंगे। रास्ते में एक वैश्या उनको मिली, उन्होंने कहा अरे पंडित जी अभी तो आप बनारस से पढ़ के आए हैं और अभी अभी आप इतने उदास होकर के कहाँ जा रहे हैं? अरे तुम्हारे बस की बात नहीं है, हमको अपने रास्ते चलने दो, तुम अपने रास्ते चलो। अरे नहीं पंडित जी बताइए। तो उन्होंने पंडित जी ने कहा कि हमें कुछ और शोधन करना है। क्या शोधन करना है? कि हमसे किसी ने प्रश्न किया है पाप के बाप का क्या नाम है? बोलो इतनी छोटी सी, ये तो हम बता दें। अरे बड़ा सी कैसे हमसे हम बता। उन्होंने कहा ऐसे सब ठीक है, पहले आपको यहाँ रुकना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और फिर हम आपको आराम से बताएं कि चीज़ें थोड़ी बता देते हैं, परेशान की जाते हैं। बात मान ली, हो सकता है वहाँ मिल जाए, कई बातें ऐसी होती हैं जहाँ से हम कल्पना नहीं कर सकते, तो वहाँ उनके उत्तर मिल जाते हैं। पंडित जी मान गए। अब उसने कहा कि मैं आपको अपने घर में निमंत्रण देती हूँ, आपको आकर के घर में प्रसाद पाना है। तो पंडित जी चिढ़ गए, हो हमें वैश्या का धन खाएंगे, और वो भी अरे वो महाराज महाराज क्या कह रहे हैं आप, क्या सोच लेते हैं, इतना उल्टा सीधा सोच लेते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं। तो क्या है? तो वैश्या ने कहा देखो सूखा सामान में कोई दोष नहीं, केवल सामान मेरा रहेगा, बनाने वाले आप रहेंगे, हाथ आपके रहेंगे, पाने वाले आप रहेंगे, दक्षिणा मेरी रहेगी। ये तो बात सही है। सूखे सामान में क्या, सूखे सामान को कितने भी लिया जा सकता है। पंडित जी बनाने के लिए बैठे, सारी व्यवस्था लगाई। अब वहाँ पर उस समय लकड़ियों का जमाना था, गैस वैस नहीं था, लाइटर लगाए और लकड़ियाँ उसने गीली ला के रखी। अब लकड़ियाँ जले, लकड़ियाँ जले ना, अब उसमें जो धुआं निकले, पंडित जी की आँखें लाल हो गई। और पंडित जी गुस्सा भी आते इस तरफ। तो उसने कहा कि आप क्यों आंखें फोड़ रहे हैं, आप क्यों आंखें फोड़ रहे हैं, हम बनाते हैं। डबल दक्षिणा देंगे, पहले से डबल कर देंगे आप, और आप इतना श्रम करेंगे, आपको आंखें वैसे ही आपकी पढ़ पढ़ के आंखें पुस्तकें पढ़ पढ़ के कमजोर हो गई हैं, और इस धुआं में कमजोर हो जाएंगे। उसने पंडित जी क्या बिगाड़ रहा है? अब पंडित जी ने परमिशन दे दी, हाँ बनाओ। अब उस वैश्या ने भोजन बनाया, बना करके तैयार कर दिया। अब थाली लगाकर पंडित जी के आगे पधरा दी। हम पंडित जी ने अब ठाकुर जी को स्मरण करके पाना चाहा, तो उस वैश्या ने फिर एक लोटो गड्डी और लाके बोली, आप इतना श्रम क्यों करेंगे? क्या आप अपने हाथ से पानी, मैं हूं ना, मेरे हाथ किस लिए, मैं आपको पवा दूं अपने हाथ से।
अब पंडित जी को नोट दिखाई दे रहे, तो पंडित जी ने कहा क्या बिगड़ता है, ये तो ग्रास खाली। तो उस वैश्या ने एक ग्रास दिया और मुख तक लाई, तो पंडित जी ने झाड़ा और उसने ग्लास को वहीं फेंका मुझे और एक झापड़ मारा पंडित जी के गाल में। पंडित जी चेतना लौट आई, बोले हो, पंडित जी गुस्सा हो गए, उन्हें ये क्या किया? बोले आपको उत्तर दिया है, आप जो प्रश्न का आंसर ढूंढते थे कैसे, वह आपको मिल गया। एक ऐसा आंसर थप्पड़ आंसर होता है। पंडित जी चिढ़ गए, बोले नहीं, आप ब्राह्मण, आपका धर्म है कि आप स्वयं पाकी होना चाहिए, अपने हाथ से बना करके परमात्मा को भोग लगाए और फिर ग्रहण करें, लेकिन आपने धन के लोभ में अपने धर्म को ही बेच दिया। तो लोभ ही पाप का बाप है। ये लोभ इतना सूक्ष्म होता है। ये कहानी कोई कहानी नहीं है कि आप लोग सोच रहे हैं कहानी है, ये सच्ची घटना है। ऐसा ही मोह है, मच्छर मदमाना अनेक ये सब विकार है, धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो जब तक ये भगवान हृदय नहीं बसते तब तक ये दुष्ट लोग बसे रहते और इनमें विघ्न आता है तो फिर काम क्रोध लोग वो इनकी मार पड़ ही जाती है। तो इन सबको किनारे करके भगवान का सहारा लेना ही जीव का परम हितकर है, अन्यथा भटकते रहेगा। भटक तो रहा ही है, आज तक भटका है, आगे भी भटकते रहेगा। एकमात्र परमात्मा का सहारा लेकर के जीव को आगे अपना मंजिल तय करना चाहिए। आज गुरु के साथ श्री सीतारामचंद्र भगवान, श्री हनुमत लाल महाराज, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय जय सीता।